हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में बस सभी ने देखा था, जैकी चैन बोलता मैं तो बहुत ही वीक हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर तुम लोग को मेरे ऊपर यकीन नहीं तो ब्रदर ल्यू से पूछ लो। ब्रदर ल्यू बोलता है जैकी चैन बिल्कुल सही कह रहा है। साथ ही में ल्यू भाई सोच रहा होता है जैकी चैन को खुद भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फेशियन बोलते फिर मुझे यहाँ पे लगता है किसी और एक्सपर्ट ने हमारी हेल्प करी। अब यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग के मूड में नहीं है, चलो घर पर जाकर रेस्ट करते हैं। जैकी चैन बोलता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया, पर मैंने यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस भी नहीं करी। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो हम लोग गेम हार जाएंगे। ल्यू शुहाई बोलता है कोई बात नहीं, आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी यहाँ पे काफी खतरा है, क्या पता वो लेडी वापस आ जाए। अचानक से हम देखते ल्यू शुहाई का टोकन चमकना स्टार्ट कर देता है। ल्यू शुहाई सोचता लगता है मेरे घर पे इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे अब जल्द से जल्द जाना होगा। वहीं हम देखते लॉन्ग आउटियन बोल रहा होता है ये फोर्स तो बहुत ही पावरफुल थी, पर इतनी पावरफुल फोर्स के बावजूद मैं सीने को फाइट करते हुए नहीं देख पाया। शायद से यहाँ पे ये काम डार्की या फिर डिवाइन शॉट का होगा। इमॉर्टल एम्परर सोच रहे होते हैं नहीं, ऐसा ना पॉसिबल नहीं है। ये जो फोर्स थी ना, ये पूरे कॉन्टिनेंट को रोकने के काबिल थी। इससे पता चलता है कि ये काम डार्की और डिवाइन शॉट नहीं कर सकते। जहां तक मुझे लगता है कहीं ये काम उनका तो नहीं है ना। एंसेस्टर बोलते हैं आखिर यहाँ पे सीनियर नॉर्दर्न रीजन में क्या कर रहे हैं। डीन बोलता है मुझे यहाँ पे लगता है एंसेस्टर ने किसी को पक्का से प्रॉमिस कर दिया होगा, तो इसी वजह से वो यहाँ पे उस बंदे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी मैन चैंग बोलता है आज से कुछ दिनों पहले सीनियर हमारे अल्केमी गिल्ड में आए थे और उनके साथ में एक थर्ड रैंक का आर इमेज ल्यू शुहाई भी था। ये बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक होते हुए बोलते हैं क्या ल्यू शुहाई। सीन शिफ्ट होता हम देखते ल्यू मेंशन को। ल्यू फैमिली का ग्रैंड एल्डर बोलता है ल्यू की मुझे यहाँ फोर्स मत करो, वैसे भी यहाँ पे हम लोग फैमिली है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अब जबकि मेरी पावर तुमसे ज्यादा हो चुकी है तो एक पैट्रिया के तौर पे तुम मुझसे वीक हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत। लीडर बनने के बाद में मैं तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं करूंगा और अभी के मुकाबले हमारी फैमिली और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। वही हम देखते ल्यू शुहाई के फादर ल्यू की को। ग्रैंड एल्डर मेरे फादर ने मरते हुए मुझे पोजीशन दी थी, तो इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। ग्रैंड एल्डर बोलते मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो मुझे यहाँ फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते ग्रैंड एल्डर ने ल्यूकी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। ल्यूकी मैं तुमसे वापस पूछता हूँ क्या तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं ये पोजीशन तुम्हारे पास तो नहीं रहने दूंगा। अगर यहाँ पे तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो बारी चुकी मरने की। ये बोलने से तो ल्यूकी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते ल्यू शुहाई यहाँ पे आगे तो बोलता अभी के भी रुक जाओ। ल्यूकी बोलता ल्यू शुहाई अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ल्यू शुहाई बोलता फादर अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इतना सीरियस पोजीशन हो चुका है तो फिर मैं कैसे नहीं आता। ग्रैंड एल्डर आप यहाँ पे रिबेलियन करने वाले हैं तो मेरे फादर को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। ग्रैंड एल्डर बोलते मैं सोच ही रहा था कि आखिर यहाँ पे कौन आया है। यंग मास्टर ल्यू आपको देख के मुझे काफी खुशी हो रही है, अगर आप यहाँ पे जाते मैं आपको मार दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बाप को मारने से पहले मैं बेटे को मारूंगा। तभी हम देखते हो ल्यू शुहाई के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं गार्ड बोलता तियानजुन टावर के मास्टर, ट्रेजर हॉल के मास्टर और अल्केमी गिल्ड के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं। ग्रैंड एल्डर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, ये तो पक्का ल्यू फैमिली का, इनसे कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। ल्यू की बोलता ल्यू शुहाई मैंने तुमसे कहा था ना इनसे मैटर से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और मुझे एक बात बताओ कहीं तुमने किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया ना। ल्यू शुहाई बोलता नहीं फादर मैंने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। ग्रैंड एल्डर सोचता लगता है यहाँ पे यंग मास्टर ल्यू ने किसी को ऑफेंड कर दिया है। पहले मुझे काफी डर था कि कहीं ल्यू फैमिली किसी बंदे ने इन लोगों को बता तो नहीं दिया कि मैं यहाँ पे ल्यू फैमिली के थ्रोन को फोर्सफुली कैप्चर कर रहा हूँ। बाय गुफेंग बोलता है मुझे बताओ आगे ल्यू फैमिली के हेड कहाँ पे है। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है बाय गुफेंग कर क्या रहा है, आखिर उसे यहाँ पे किस बात की जल्दी है। बाय गुफेंग सोच रहा था इससे पहले लॉन्ग आउटियन फायदा उठा ले, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस बार यहाँ पे सीनियर की नजरों में पक्का से मैं ही आऊंगा। ग्रैंड एल्डर बोलते हैं सीनियर्स मैं ल्यू फैमिली में वेलकम करता हूँ, मैं हूँ ल्यू फैमिली का ग्रैंड एल्डर, मुझे समझकर काफी अच्छा लगा। बाय गुफेंग बोला तुम पैट्रियार्क नहीं हो तो मेरे रास्ते मत आओ, मैं यहाँ पे काफी जल्दबाजी में हूँ। ये बोलने से बाय गुफेंग ने काफी खतरनाक पंच मार दिया होता है। लॉन्ग आउटियन बोलता है बाय गुफेंग तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। फाइनली हम लोग तो यहाँ पे आई गए हैं तो लोग को मारने से क्या फायदा, शांति से बात करते हैं और शांति से काम निकालते हैं। बाय गुफेंग बोलते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे काफी जल्दबाजी कर रहा हूँ। ग्रैंड एल्डर प्लीज मुझे माफ करना, जल्दबाजी मुझसे गलती हो गई, मुझे पक्का से भरोसा आप इतने तो अच्छे हैं कि आप मुझे माफ कर देंगे। ग्रैंड एल्डर बोलते कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे खुश हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ और मार सकते हैं। जी मैन चैंग बोलता जहाँ तक मुझे पता है तुम पक्का से ल्यू शुहाई हो और ये तुम्हारे फादर ल्यू फैमिली के हेड है। डीन बोलते पैटे आपको क्या हुआ, आपको ऐसे किसने पीटा। हम देखते ल्यू की काफी इंजर्ड हो गया होता है। ग्रैंड एल्डर बोलते सीनियर्स ये काम मैंने किया है, पक्का से यहाँ पे इसके बेटे ने आप लोग को ऑफेंड कर दिया होगा, तो यहाँ पे इसके बेटे के साथ साथ इसको पीटना काफी जरूरी था। बाय गुफेंग कॉलर पकड़ते हुए बोलता है क्या तुमने क्या बोला, तुमने इसको पीटा है। ग्रैंड एल्डर बोलता बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इसको पीटा है। उसके बाद हम देखते बाय गुफेंग ग्रैंड एल्डर काफी खतरनाक पंच मारता है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे ल्यू फैमिली के हेड को पीटने की, यहाँ से बाहर निकल जाओ। मुझे यहाँ पे इस बंदे ने काफी गुस्सा ला दिया, पहले ये मेरे रास्ते में आया और अब इसने इतनी बड़ी गलती करी। ल्यू शुहाई बोलता है सीनियर आप लोगों को थैंक यू, आपने मेरी काफी हेल्प करी। लॉन्ग आउट यान बोलता है कोई बात नहीं, इतना पोलाइट मत हो, यहाँ पे हमारे एक सीनियर है जो कि तुम्हारे कल्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे सीनियर के विश को पूरा करें और कुछ भी नहीं, जो सीनियर चाहेंगे वही होगा। ये रहा मेरे तियानजुन टावर के एक ब्रांच का आधा एसेट, तुम इसको रख सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बाय गुफेंग बोलते ये मेरे ट्रेजर हॉल के ब्रांच का आधा एसेट, तुम यहाँ पे इसको गिफ्ट के तौर पर रख सकते हो। जी मैन चैंग बोलते ये मेरे अल्केमी गिल्ड के हेडक्वार्टर का आधा एसेट, ये तुम रख सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डीन सोच रहा होता है तुम सारे लोग यहाँ पे अलग अलग ब्रांच ओपन करके मुझे बुली कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे इतना कुछ देते हो कि मेरा गिफ्ट बहुत ही छोटा लगता है। डीन बोलते ये मेरा गिफ्ट है शूशन इमोर्टल एकेडमी से। शौक होते ल्यू शुहाई बोलता है क्या बोल रहे हैं, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ। लॉन्ग आउट यान बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज यहाँ पे सीनियर के लिए तुम एक्सेप्ट कर लो, हम बस यहाँ पे विश करते तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। ल्यू की सोच रहा था इन सारे गिफ्ट की वर्थ कम से कम किंगडम के बरोबर होगी और यहाँ पे सब के सब मेरे बेटे के हो रहे हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। ल्यू की बोलते मुझे एक बात हो, क्या तुम्हें वो सीनियर स्टॉल के वो मिले थे। ल्यू शुहाई बोलते फला सही कह रहे हैं, मुझे स्टॉल पे मिले थे, पर मुझे यहाँ पे नहीं लगता इतना पावरफुल इंसान मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, लगता है मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। ल्यू की बोलता है तुम वो शॉप क्लोज मत करना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पे जितनी हो सके उतनी ब्रांचेस खोलो, बहुत ही फायदा हो रहा है। आज यहाँ पे एक दिन के अंदर हमारी ल्यू फैमिली किंगडम से ही बड़ी हो गई। आगे हम देखते जैकी बोल रहा होता है मैं काफी अमीर हो चुका हूँ, यहाँ पे माउंटेन में घूमते घूमते मुझे इतने सारे ट्रेजर मिल गए, लगता है यहाँ पे ये सारे ट्रेजर कल्टीवेटर्स ने माउंटेन के अंदर खो दिए होंगे, यही तो वजह कि मैं उन लोगों को बोल रहा था कि थोड़ी देर और माउंटेन में रहते हैं। मेरा जो किंगवन माउंटेन है ना वहाँ पे बहुत ही कम कल्टीवेटर आते हैं, यही वजह कि वहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं होता। अचानक से हम देखते जैकी चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, हम देखते हैं नॉर्दर्न किंगडम के प्रिंस यांग मिंग को जो कि बहुत ही इंजर्ड होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट ने अटैक कर रखा होता है। यांग मिंग सोचता था ये पावरफुल डिमोनिक बीस्ट एस्ट्रल रियलम पे है, लगता है यहाँ पे हम सारे लोग मारे जाने वाले हैं, क्या कोई मिरेकल होगा जो हम लोग को बचा ले, प्लीज यहाँ पे कोई तो पावरफुल एक्सपर्ट आ जाए जो कि हम लोग को बचा ले। हम देखते हैं जैकी वहाँ पे दौड़ते हुए आ रहा होता है, ये देख के वो सारे लोग काफी शौक आते हैं। रोते हुए यांग मिंग सोच रहा होता है ये बंदा डेंटियन फॉर्मेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पे है, लगता है यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के लिए एक्स्ट्रा खाना आ रहा है, हमारी किस्मत काफी खराब है। तभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के सामने खड़ा हो गया होता है, ये देख के वो सारे लोग काफी शौक आते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डार्की अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, डार्की की पावर को देख के वो डिमोनिक बीस्ट काफी घबरा गया होता है, जैसे ही वो भागने वाला होता है तभी हम देखते हैं जैकी बोलते यहीं पे रुक जाओ, तभी हम देखते हैं वो डिमोनिक बीस्ट वहीं पे रुक गया होता है। ये सब देख के जैक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यांग मिंग सोचा था क्या यहाँ पे इस बंदे से ये मॉन्स्टर काफी डर रहा है, जैसे ही बंदे ने कहा रुक जाओ वैसे ही मॉन्स्टर रुक चुका है, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे सकता है, ये बंदा डेंटियन फॉर्मेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पे है। जैकी बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो यहीं बैठ जाओ, जैकी कहने के साथ ही वो डिमोनिक बीस्ट बैठ गया होता है। यांग मिंग शौक होते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये डिमोनिक बीस्ट थोड़ी देर पहले एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक पैंथर बना हुआ था, पर अब यहाँ पे इस बंदे के सामने ये डॉग की तरह बिहेव कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है इस डिमोनिक बीस्ट ने इसको मास्टर मान लिया हो। कहानी सुनाने बता रहा होता है डिमोनिक बीस्ट की कोई गलती नहीं, असलियत में उसे यहाँ पे एक काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। जैकी सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ही वीक है, काश मुझे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मिले बिल्कुल उस भालू की तरह, उससे फाइट करने में मुझे काफी मजा आया था, ये तो पहले मुझे देख के डर चुका है। जैकी बोलता है मुझे एक बात बताओ क्या तुम मुझसे काफी डर चुके हो। जैकी की ये बात सुन के वो बीस्ट काफी घबरा गया होता है, वो बीस्ट सोच रहा होता है मैं डर तो चुका हूँ पर तुमसे नहीं, यहाँ पे इस मॉन्स्टर से। आपके पीछे यहाँ पे एक डॉग के फॉर्म में एक ब्लैक ड्रैगन है। जैकी बोलता है लगता है यहाँ पे ये ड्रैगन बहुत ही घबरा चुका है पर पता नहीं क्यों। साथ ही में जैकी सोचता है लगता है यहाँ पे सिस्टम का बग अभी भी काम कर रहा है, हालांकि यहाँ पे नॉर्मल लोगों पे काम नहीं कर रहा पर मॉन्स्टर्स के ऊपर ये पक्का से काम कर रहा है। पहले वाले मॉन्स्टर मुझे देख के काफी घबरा चुके थे। यांग मिंग बोलता है ब्रदर हमें सेव करने के लिए थैंक यू, अगर आप यहाँ पे नहीं आए होते ना तो पक्का से हम लोग मारे गए होते। जैकी बोलता है मुझे जान के काफी खुशी हुई कि आप लोग बिल्कुल ठीक है। यांग मिंग बोलता है सीने क्या मैं जान सकता हूँ कल्टीवेशन लेवल आगे क्या है। साथ ही में यांग मिंग सोच रहा था इस बंदे ने यहाँ पे एस्ट्रल के मॉन्स्टर को एक झटके में सप्रेस कर दिया, इस बंदे की स्ट्रेंथ कम से कम ओरिजिन रियलम पे तो होगी ही, पर इसकी बॉडी में की बाहर निकल रही है वो डेंटियन फॉर्मेशन रियलम की फर्स्ट लेवल की है। अपने कल्टीवेशन लेवल के बारे में सुन के जैकी काफी शर्मिंदा हो गया होता है। जैकी बोला तुम्हें यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना वही मेरा कल्टीवेशन लेवल है, तो इसी वजह तुम्हें ये मत सोचो कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, यहाँ पे किसी रीजन की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा बेटर कर पा रहा हूँ, लेकिन वो पावर बस थोड़ी ज्यादा है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना। ये बात सुन के यांग मिंग काफी शॉक हो गया होता है। यांग मिंग बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सीनियर मैं आपको यहाँ पे और परेशान नहीं करूंगा और मैं यहाँ जा रहा हूँ। जैकी बोला रास्ते में ध्यान रखना कहीं तुम्हें कोई डिमोनिक बीस्ट ना मिले। यांग मिंग के साथ वाला बंदा बोल रहा था प्रिंस आप भी उसकी कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगा पाए, आखिर आपको क्या लगता है वो बंदा कितना पावरफुल होगा। यांग मिंग बोलता है मैं उसकी कल्टीवेशन को क्लियरली देख पा रहा था, पर वो जो कल्टीवेशन थी ना उस पर कोई यकीन नहीं करेगा।
मुझे यहाँ पे डर है उनकी कल्टीवेशन कम से कम एस्ट्रल रीजन से ऊपर की है, या फिर शायद इतनी ज्यादा जिसको हम इमेजिन भी ना कर सके। पर उन्होंने हमसे यहाँ पे कहा कि हम इस बात पे ध्यान ना दे, तो इसी वजह से इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सीनियर ने यहाँ पे मेरे सामने उंगली करके बताया कि उनके लिए ये वर्ल्ड इतनी छोटी है, पर अगर यहाँ पे इतना पावरफुल बंदा हमारे किंगडम में है तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। मुझे यहाँ पे इसके बारे में फादर को इन्फॉर्म करना ही होगा। जैकी बोलता है बाकी मैं क्या करूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे बग की वजह से मुझे यहाँ पे इस माउंटेन पे कोई मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला, पर शायद से मैं यहाँ पे इन मॉन्स्टर यूज करते हुए सारे ट्रेजर ढूंढ सकता हूँ। जैकी बोलता है ब्लैक पैंथर तुम्हें यहाँ पे काम करना है, मुझे और मॉन्स्टर के पास लेके चलो। ये बात सुन के ब्लैक पैंथर काफी शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते जैकी चैन की टीम 2 लोगों की हो गई होती है। अचानक से हम देखते जैकी सामने एक बहुत ही पावरफुल गोरिल्ला मॉन्स्टर आ गया होता है, जो कि अपने नैनसेन सोल रियलम के सेकंड लेवल पे होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते वो गोरिल्ला अपने घुटनों पे आ गया होता है, और अब यहाँ पे जैकी की टीम में पूरे 3 मॉन्स्टर हो चुके हैं। 1 घंटे बाद हम देखते फॉरेस्ट के अंदर पूरी भगदड़ मच गई होती है। फॉरेस्ट के एंड पे किसी ने एक फॉर्मेशन सेटअप कर रखी होती है। वो बंदे बोलते सारे लोग अलर्ट रहना, यहाँ पे सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। लॉन्ग आउटियन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है मुझे बताओ आगे बीस्ट टाइट कहाँ पे है। बीस्ट कंट्रोल हेड बोल रहा होता है आप सारे सीनियर का थैंक यू, मुझे पक्का से यकीन आप लोग की हेल्प के साथ में हम लोग बीस्ट टाइट को रोक पाएंगे। लॉन्ग आउटियन बोलो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हम लोग किसी काम के लिए आए थे, तो इसी वजह ज्यादा बात मत कर, सबसे पहले बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जी मैन चैंग बोलता है यहाँ पे एक बीस्ट टाइड आ रही है। आज से 10 साल पहले मुझे याद है किसी ने महाया नील के पीक के मॉन्स्टर के बच्चे को मार दिया था, तो इसी वजह से महाया नील का पीक का मॉन्स्टर अपने साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को लेके आया और उसने यहाँ पे लगभग आधे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। बीस्ट कंट्रोल हेड बोले जो बीस्ट टाइड है वो हमारे किंगडम की तरफ ही आ रही है, पर शायद से यहाँ पे इस बीस्ट टाइड को पक्का से कोई ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे इस बीस्ट टाइड के अंदर कम से कम 10,000 मॉन्स्टर है। ये बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। बाय गुफैंग बोलता है ये तो डेफिनेटली किंगडम पे अटैक है, पर आखिर यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को कौन ही कंट्रोल कर सकता है, कहीं यहाँ पे कोई मॉडल तो नहीं है। लॉन्ग आउटियन बोलते बदरसू यहाँ सब कुछ चेक करके निकले थे, तो यहाँ पे ये बात तो पक्की है इमॉर्टल्स यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे जो भी कोई काम कर रहा है ना पक्का से वो कोई मॉडल है। हालांकि मैं भी यहाँ पे काफी क्यूरियस हूँ आखिर ये बंदा है कौन, पर चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें यहाँ पे इस बीस्ट टाइड को रोकना होगा। इस सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो सबके सब मारे जाएंगे। उसके बाद वो लोग बोलते ये देखो बीस्ट टाइड सामने आ गई, पर तभी हम देखते लॉन्ग आउटियन और बाय गुफैंग कुछ देख के काफी शॉक हो गए होते हैं। लॉन्ग आउटियन बोलता है पहले मैं काफी सरप्राइज था, पर हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बाय गुफैंग बोलता है ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था, ये काफी नॉर्मल बात है। जी मैन चैंग बोलता है मैंने यहाँ पे इस तरह की चीज पहले भी देख रखी है। बीस्ट कंट्रोल हेड बोलता है आप लोगों ने तो कहा था कि आप हमारी हेल्प करेंगे, क्या आप लोगों ने यहाँ पे इतने सारे बीस्ट को देख के गिव अप कर दिया है। लॉन्ग आउटियन बोला तुमने कुछ सही कहा, हमें यहाँ पे गिव अप करना ही पड़ा, पर उसका रीजन यहाँ पे बीस्ट टाइड नहीं बल्कि हमारे सीनियर है जो कि यहाँ पे इस बीस्ट टाइड को कंट्रोल कर रहे हैं। जैकी बोल रहा होता है ये तो एक कार को ड्राइव करने से ज्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पे इस भालू के ऊपर बैठ के काफी मजा आ रहा है। वैसे मैं अपने सामने देख सकता हूँ यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने उन सारे लोगों को रोक दिया होता है। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग काफी कमाल की बात है आप भी यहाँ पे है, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर काफी खुशी की बात है कि मैं आपसे मिल पाया, आपसे मिले मुझे काफी टाइम हो चुका है। बीस्ट कंट्रोल हेड सोच रहा होता ये बंदा यहाँ पे बीस्ट टाइड कंट्रोल कर रहा था। बीस्ट कंट्रोल हेड होने की वजह से मैं मॉन्स्टर कंट्रोल करने में काफी अच्छा हूँ, पर मैंने यहाँ पे आज तक किसी को इतने सारे बीस्ट को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा। तभी हम देखते हैं उस भालू के ऊपर से डार्क नीचे उतरता है। बीस्ट कंट्रोल हेड सोचता था 1 मिनट को अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो इस डॉग में जो ब्रेथ आ रही है ना वो पक्का से एक ड्रैगन की है। लॉन्ग आउटियन बोला सीने हम लोग को लग रहा था कि यहाँ बीस्ट टाइड अटैक हो रहा है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए, पर लगता है हम लोग को ज्यादा सोच रहे थे। लॉन्ग आउटियन बोलते हैं मैंने यहाँ पे इन सारे मॉन्स्टर को इसी वजह समन किया क्योंकि मुझे यहाँ पे इस माउंटेन में कुछ तो ढूंढना था। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे खतरे की बात नहीं है। जैकी बोलता है ठीक है तुम लोग काम हो गया अब तुम जा सकते हो। उसके बाद हम देखते वो बीस्ट टाइड वहीं से वापस चली गई होती है, पर हम देखते वहाँ पूरा फॉरेस्ट तहस नहस हो गया होता है। ये सब देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे देख लग रहा बीस्ट टाइड काफी खतरनाक थी, वैसे यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा फ्यूचर के अंदर कोई वैसा ना करे। बीस्ट कंट्रोल हेड सोच रहा होता है कोई फ्यूचर के अंदर पैदा नहीं होगा जो कि ये काम कर सके। 10,000 मॉन्स्टर कंट्रोल करना कोई मजाक बात नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन अपने घर पे आ गया होता है। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे रियलाइज नहीं किया था कि वो बीस्ट टाइड इतनी खतरनाक हो जाएगी। कल मैं फिशिंग के बाद में जाऊंगा ताकि मैं डिस्कस कर सकूं आखिर यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर होने क्या वाला है। वह सूलिंग तुम कहाँ पे हो, मैं वापस आ चुका हूँ। बॉस डुआन शर्माते हुए बोलती है क्या, जैकी चैन वापस आ गया। शॉक होते हुए जैकी बोलते है बॉस डुआन आप यहाँ पे क्या कर रही है। बॉस डुआन बोलती है सिंपल सी बात है मैं यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। जैकी बोलता है क्या आप यहाँ पे रहेंगी। बॉस डुआन बोले मैं सही से बोलूँ तो ये मेरे अंकल का घर है। 5 साल पहले मेरे अंकल ने मुझे घर दे दिया और यहाँ चले गए। माउंटेन्स पे होने की वजह से मुझे इस घर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अभी जो मेरी बुक स्टोर है ना वो रिनोवेट हो रही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वापस रहने के लिए आई हूँ।
शॉक होते हुए जैकी बोलता है क्या ये तुम्हारे अंकल का घर है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है सिस्टम आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सिस्टम बोलते ये बिल्कुल सही कह रही है, असलियत में यहाँ पे ये घर इसके अंकल का ही है, क्योंकि इसके अंकल बहुत ज्यादा दूर जा चुके थे और उसको फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से यहाँ पे सिस्टम ने ये घर बॉल कर लिया था। जैकी बोला सिस्टम तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, तुमने यहाँ पे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम पिछले 5 साल से मेरे साथ स्कैम कर रहे थे, तुम बहुत ही फालतू सिस्टम हो। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन मेरे पास में रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है, तो इसी वजह से क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। शर्माते हुए जैकी बोलता है कोई बात नहीं आप रह सकती है, वैसे भी यहाँ पे ये घर आपका ही तो है। नाइट में हम देखते हैं बॉस डुआन ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। बॉस डुआन बोलते यहाँ पे बात लेने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। शर्माते हुए जैकी सोच रहा था बॉस डुआन जो भी कुछ कर रही है ना वो जानबूझ के कर रही है। यहाँ पे बॉस डुआन को देखने के बाद से ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि बॉस डुआन के सामने रहने के लिए मान गया। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन लगता है कोई ना कोई दिक्कत है, क्या आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कहीं आप यहाँ पे मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे। शर्माते हुए जैकी बोलते हैं बॉस डुआन आखिर आप क्या बोल रही हैं, मेरे दिमाग में कोई भी चीज नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान देखो सही, यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, आखिर वो यहाँ पे आपके और मेरे बारे में क्या सोचेगी। वहीं हम देखते हैं सूलिंग आराम से वाटरमेलन खा रही होती है। बॉस डुआन बोलती मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखिए आप कितने परेशान हो गए, वैसे भी यहाँ पे सारे लोग के लिए अलग अलग कमरे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं। मिस्टर चैन मैं जा रही मेरे कमरे में सोने के लिए, प्लीज आप यहाँ पे नाइट में मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। शर्माते हुए जैकी बोला तुम क्या फालतू बात कर रही हो, आखिर मैं क्या करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे बॉस डुआन की वजह से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, लगता है मेरे कमरे में जाके मुझे क्रोम खोलना ही पड़ेगा। सूलिंग सोच रही होती है मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, दिमाग में जोर नहीं डालते, चलो वाटरमेलन खाते हैं। जैकी शर्माते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत ही खतरनाक है, जब भी बॉस डुआन मेरे करीब आती है ना तो मुझे काफी अजीब लगता है। हालांकि यहाँ पे बॉस डुआन हर वक्त मजाक कर रही होती है, पर क्या होगा अगर बॉस डुआन नाइट मेरे कमरे में आ गई तो आखिर मैं क्या करूंगा। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सूलिंग भी तो घर पे है, तो इसी वजह से बॉस डुआन यहाँ पे ये काम तो बिल्कुल नहीं करने वाली। और साथ ही में मेरा रूम लॉक है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचूंगा, मुझे बस आज नाइट ध्यान रखना होगा, कल मैं यहाँ पे बॉस डुआन के लिए रहने के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लूंगा, क्योंकि बॉस डुआन का यहाँ पे रहना मेरे खतरे से खाली नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही जैकी देखता है कि बॉस डुआन के पास में सोई हुई है। जैकी शर्माते हुए सोच रहा होता है बॉस डुआन यहाँ पे क्या कर रही है, और आखिर मैं यहाँ पे बॉस डुआन कमरे में क्या कर रहा हूँ। मुझे पक्का से याद है कल मैं अपने कमरे में सोया था, कहीं मुझे यहाँ पे बॉस डुआन के आने के बाद में नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई। पिछले 5 सालों के अंदर एक बार भी मैंने नींद में नहीं चला होगा, तो आखिर बॉस डुआन के आने के बाद में मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है। अब इससे पहले बॉस डुआन उठ जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर अचानक से हम सूलिंग गेट खोलती है और बोलती है सिस्टर प्लीज आप उठ जाइए, मॉर्निंग हो चुकी है। ये आवाज सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है ये क्या हो गया, सूलिंग यहाँ पे आ गई। जैकी को वहाँ पे देख के सूलिंग भी काफी शॉक हो गई होती है। सूलिंग शर्माते हुए बोलती है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, अब मैं यहाँ जा रही हूँ। जैकी बोलता है सूलिंग ब्रदर ने कुछ भी नहीं किया, तुम कुछ भी इमेजिन मत करो, तुम्हारा ब्रदर बहुत ही शरीफ है। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन गुड मॉर्निंग, आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैकी बोलता है बॉस डुआन मैं यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए आया था। बॉस डुआन बोलती है ब्रेकफास्ट कहाँ पे है। जैकी बोलता है वो तो रेडी नहीं हुआ, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करते हुए जैकी काफी परेशान होता है, तभी हम देखते हैं बॉस डुआन बोलती है लास्ट नाइट मुझे काफी अच्छी नींद है, शायद इतने महीनों के अंदर मैंने इतनी अच्छी नींद नहीं ली होगी। ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। शॉक होते हुए जैकी सोचता लगता है बॉस डुआन को कुछ ही पता नहीं चला, वो बस यहाँ पे गहरी नींद में सो रही थी। सूलिंग बोलते बिग ब्रदर आज के बाद से क्या मैं बॉस डुआन को सिस्टर इन लॉ बोलूं। ये बात सुन के जैकी को एक काफी खतरनाक झटका लगा होता है। सूलिंग बोलती है ब्रदर आखिर आपने क्या किया। जैकी बोला सूलिंग तुम्हें किसने बोला था ये फालतू बात करने के लिए। बॉस डुआन बोलती मिस्टर जैकी चैन सूलिंग जो भी बोल रही है ना वो आपके लिए बोल रही है। अब यहाँ पे आपकी ऑलरेडी 20 ईयर्स हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता। जैकी सोचता मैं यहाँ पे सिस्टम की वजह से काफी परेशान था, मैंने यहाँ पे इस बात ध्यान नहीं दिया कि मुझे यहाँ पे अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। हालांकि यहाँ पे लास्ट लाइफ के अंदर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कहीं यहाँ पे इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं पुराने जैकी चैन को भूल तो नहीं गया। मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड में आए हुए काफी टाइम भी हो चुका है, और तो मैं यहाँ पे ये भी भूल चुका लास्ट लाइफ में मेरी वाइफ दिखती कैसी थी। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन कहाँ खो गए, मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा, आखिर वो कैसा लग रहा है। शॉक होते हुए जैकी बोलते क्या प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। बॉस डुआन शर्माते हुए बोलते कैसा रहेगा आज के बाद से मैं आपकी वाइफ बन जाती हूँ। बॉस डुआन की ये बात सुन के जैकी शर्माने लगता है। जैकी शर्माते हुए बोलते हैं मैंने यहाँ पे खाना खा लिया और मुझे कुछ काम है। सूलिंग बोलते बदला काफी अजीब है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ना भी तो बोल सकते थे ना। बॉस डुआन बोलते सूलिंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक दिन पक्का जैकी चैन को पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे वो और उसके आसपास के लोग कौन है। अगर तुमने यहाँ पे जैकी चैन को हिंट दिया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, और याद रखना मैं तुम्हारे पास से वाटरमेलन छीन लूंगी। और वैसे भी यहाँ पे जैकी चैन को रियलिटी पता लगने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं आया है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं नॉर्दर्न किंगडम को। जैकी वहाँ पे आ गया होता बोल रहा होता बॉस डुआन के मैटर को अभी के लिए साइड करते हैं।
कल यहाँ पे टूर्नामेंट का टाइम है, तो अगर मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे अपग्रेड होने के बाद ये सिस्टम का पहला टास्क है। तो अभी हम दीदी किसी को देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है मिस सेन आप कैसी हैं, मैं आपके पास ही आ रहा था। काफी ज्यादा कोइंसिडेंस की बात है, आखिर बाकी सारे लोग कहाँ गए। फिश एन बोलते एक मिनट, आखिर तुम हो कौन, क्या हम लोग यहाँ पे एक दूसरे जानते हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जैकी बोलता क्या आप मुझे भूल गई, मेरा नाम है लॉन्ग आउटियान। पास वाला बंदा बोलता मिस सेन क्या आप जानती है। फिश एन बोलते नहीं मैं नहीं जानती, मैं से कभी मिली भी नहीं हूँ। जैकी बोलता मिस सेन आप क्या बात कर रही है, आप मुझे नहीं जानती। अभी यहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट के अंदर साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो बंदा सामने आते हुए बोलता रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे अच्छा नहीं होने वाला। तुम यहाँ पे मेरे सामने में टूर्नामेंट की टीममेट को लेने ट्राई कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पे अभी नहीं हटे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। जैकी बोलता क्या टूर्नामेंट की टीममेट। साथ ही में जैकी सोच रहा होता लगता है मिस सैन ने अलग टीम बना ली है, पर अगर उन्होंने यहाँ पे टीम छोड़ दी वो भी कोई बात नहीं, वो मुझे बचाने से भी मना कर रही है, ये तो बहुत ही गलत बात है। मिस सैन ने बिल्कुल सही नहीं किया। जैकी बोलता है मिस सैन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे लगेगा मैंने किसी गलत इंसान को देख लिया, अब यहाँ पे आपसे मुलाकात टूर्नामेंट के अंदर ही होगी। वो बंदा बोलता है तुम यहाँ पे डेंटियन फॉर्मेशन रेलम के फर्स्ट लेवल पे हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे किसी को चैलेंज कर सको। ये बात सुनकर जैकी पे रुक गया होता है। डार्की सोच रहा होता क्यों ना हमें बस कमीने को मार दे, इसकी इतनी हिम्मत कि मास्टर के सामने बोले। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, मैं भी इसको मारना चाहता हूँ, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम लोग इसे लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोलता तुम्हें बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, क्यों ना हम लोग मैच करे, अभी क्या अभी तुम्हारी रियलिटी पता चल जाएगी। वो बंदा बोलता फालतू बात करना बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, अगर मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करूंगा ना तो सारे लोग बोलेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। जैकी बोलता तुम्हारे फाइट करने की हिम्मत नहीं है और तुम मुझे कचरा बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग ने कचरा से ज्यादा बेकार होते हैं जिनके अंदर फाइट करने की हिम्मत ही नहीं होती। डिवाइन स्वॉर्ड और डार्की बोल रहे होते बॉस आप तो ग्रेट है, आपने यहाँ पे क्या लाइन मारी, आपकी लाइन सुन के हमें काफी खुशी हो रही है। वो बंदा बोलता लगता तुम मार खा के मानोगे, तो मुझे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे बस एक दो पंच के अंदर तुम खत्म हो जाओगे। अब यहाँ पे सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, हमारी एक फाइट होने वाली है। सारे बंदे बोलते एक मिनट, तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा मोई है ना, आखिर ये यहाँ पे डेंटियन फॉर्मेशन रियलम के फर्स्ट लेवल के बंदे से क्यों फाइट कर रहा है। मोई बोलता है तो तुम कैसे फाइट करना पसंद करोगे। जैकी बोलता है सिंपल सी बात है, मेरे एक बोलने के साथ ही हम लोग फाइट स्टार्ट कर देंगे। मोई बोलता है मैंने यहाँ पे तुम्हें चांस दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर मैं तुम्हें जल्दी नॉकआउट कर दूं ना तो इसमें मेरी गलती नहीं है। वन बोलने के साथ ही जैकी ने मोई को एक काफी खतरनाक पंच मारा होता है, जिस वजह से मोई पीछे तक गिर गया होता है। मोई बोलता है कमीने कहीं के तुम देखने में राइटियस लग रहे थे, पर तुमने यहाँ पे मार्शल एथिक्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी। अभी तुमने बोला था तुम यहाँ पे 1 तक काउंटिंग करोगे, मैं वेट ही करता तुम यहाँ पे 3 to 1 बोलोगे, पर तुमने यहाँ 1 बोल के हिट कर दिया, तुम एक बहुत ही बड़े चीटर हो। जैकी बोलता फालतू बात करना बंद कर, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं यहाँ 1 गिनूंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं 3 to 1 या फिर कोई भी काउंटिंग करने वाला हूँ। ये बोलने से जैकी मोई को काफी खतरनाक मारने लगता है। ये देख के सारे बंदे काफी शौक होते बोलते हैं ये बंदा तो काफी अजीब है। अचानक से हम देखते मोई वहाँ पे खड़ा हो गया होता है और काफी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर पैर रखो, आज अगर मैं तुम्हारा पैर तोड़ नहीं दिया ना तो मेरे प्राइम मिनिस्टर का बेटा मोई नहीं। ये बोलने से साथ ही मोई ने रशियन थंडर टेक्निक एक्टिवेट कर लिया होता है। शौक होते हुए जैकी बोलते यहाँ पे ये बंदा मार्शल आर्ट का यूज करने वाला है। साथ ही में जैकी सोच रहा था बुक के हिसाब से किसी मार्शल आर्ट का मेन फाउंडेशन उसकी की के ऊपर डिपेंड करता है, इस बंदे के आसपास जो गोल्डन लाइटनिंग है ना वो पक्का से की होगी। वैसे यहाँ पे देख के लग रहा है अब इसे फाइट करना काफी मुश्किल होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं मोई अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, आज तुम पक्का से मेरे हाथ से मारे जाओगे, तुम नहीं बचने वाले। तो अभी हम देखते हैं जैकी की बॉडी के अंदर से पर्पल लाइटनिंग बाहर निकल लगती है और उसने वहाँ पे मोई के अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। मोई सोचता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस बंदे ने मेरे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया और ना सिर्फ इसने डॉज किया बल्कि यहाँ पे सेम टेक्निक यूज कर रहा है जो कि मैं कर रहा हूँ। इसको देख के जहां तक लग रहा है ये अपने पैरों से अटैक करने वाला है, पर तभी हम देखते हैं जैकी ने उसको काफी खतरनाक पंच मारा होता है। तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो जो कि ब्लफ अटैक नहीं जानते। मिस चैन बोलती यंग मास्टर मो क्या आप ठीक है, ओए पागल इंसान आके तुम हो कौन, तुम हमें मार क्यों रहे हो, तुमने यहाँ पे हमारा रास्ता रोका बिना किसी रीजन से हमें पर अटैक कर दिया, तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। जैकी बोलता है क्या बिना किसी रीजन के, मिस चैन क्या आपके तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ ना तो इसका मतलब यहाँ पे इस किंगडम के 2 मिशन होनी चाहिए और ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अचानक से हम देखते हैं मिस फिशन पीछे आगे तो बोलते बोलते लॉन्ग टियान आगे आप पे क्या कर रहे हैं। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या सच में गलत हूँ, यहाँ पे 2 मिशन है और अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो फिर तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिश एंड बोलते सिस्टम से माफ करना, मिस्टर लॉन्ग आउट से गलती हो गई। हम देखते हैं दूसरी लेडी का नाम होता है टियान शैन। टियान शैन बोलती है तो ये तुम्हारा साथी है, अब जबकि तुम यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर से नहीं जीत सकती तो तुम टूर्नामेंट के बाहर अटैक कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे ये काम करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। फिश एंड बोलते सिस्टम मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था, मैं बस यहाँ पे अभी आई हूँ और मैंने देखा फाइट हो रही है। जैकी सोच रहा होता है ये दोनों बिल्कुल सेम दिखती है, शायद से यहाँ पे दोनों ही ट्विंस है, मेरे साथ में यहाँ पे इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया।
लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहले नाम पूछ लेना चाहिए था, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फिशन बोलती है शायद से यहाँ पे सबको गलती से ही हुआ है, क्यों ना हम लोग बैठ के बात करें, तो शायद से यहाँ पे सारा मैटर इजीली सॉल्व हो जाएगा। मोई खड़ा होकर बोल रहा था मेरी किंगडम की सड़कों पे मेरी 2 बार बेइज्जती हो गई और तुम्हारा यहाँ पे कहना है ये गलतफहमी थी और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता, मैं इस बंदे को मार के रहूंगा। तभी हम देखते हैं लियू शिहुआई वहाँ पे आगे तरफ बोलता है मेरे यहाँ पे रहते हुए मैं भी देखता हूँ आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरे बदल को टच कर सके। लियू शिहुआई को देख के मोई काफी शॉक हो गया होता है। मोई बोलता है बदल मैं ग्रीट करता हूँ, आगे आपको कहने का मतलब क्या था। लियू शिहुआई बोलता है मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना वही मेरे कहने का मतलब था। अगर यहाँ पे गलतफहमी थी ना तो तुमने फाइट क्यों करी, इसका मतलब तुम यहाँ पे ब्रदर के सामने अपनी पावर शो करने ट्राई कर रहे थे, पर यहाँ पे ब्रदर की पावर के सामने तुम टिक नहीं पाए और बुरी तरह से मार खाए। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। चिढ़ते हुए मोई सोच रहा होता है यहाँ पे कोई भी गलतफहमी नहीं है, मैं बार बार मार खाया। अगर यहाँ पे लियू शिहुआई नहीं आया होता तो मैंने यहाँ पे इस बंदे को पक्का से मार दिया होता। पता नहीं यहाँ पे लियू फैमिली के साथ में क्या हुआ, पर उनकी किस्मत काफी चेंज हो चुकी है। लियू फैमिली एक ऐसी अननोन फैमिली थी जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं थी और अब यहाँ पे ये फैमिली इतनी पावरफुल हो चुकी है कि इसको इंपीरियल किंगडम में ऑफेंड नहीं कर सकता। लियू शिहुआई बोलते हैं यहाँ पे देख के लग रहा है तुम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ फाइट करो, शायद तुम कन्विंस हो जाओ। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना तुम मेरे फेस को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे अंकल एम्परर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत हुई ना तो तुम पक्का से जान से मारे जाओगे। जैकी बोलता लियू शिहुआई काफी कमाल की बात है, यहाँ के एम्परर तुम्हारे अंकल है, तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है तुम्हारे पास में एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है। लियू शिहुआई बोलता है बिग ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग तो है। साथ ही में लियू शिहुआई सोच रहा था बॉस आपकी एक्टिंग स्किल काफी कमाल की है, मेरे पास में जितनी पावर्स है ना वो सबको आपके पास ही तो आई है। मैंने अपनी लाइफ में इतना ग्रेट इंसान नहीं देखा, इतना सब कुछ करने के बावजूद आप मेरे सामने ये दिखा रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मोई वहां जाते हुए बोलता प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लगता है यहाँ पे गलतफहमी थी, हमें यहाँ पे बहुत ही अर्जेंट काम है, अब हम लोग जा रहे हैं। जाने से पहले हम देखते टियान शन फिशन को देख रही होती है। लियू शिहुआई सोचता था सीनियर ने यहाँ पे इन दोनों को ही एक झटके मार दिया होता, पर सीनियर यहाँ पे सारे लोग के सामने एक ऑर्डिनरी इंसान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे नॉर्मली लोग को मारेंगे तो इससे उनका टूर्नामेंट बहुत ही इफेक्ट होगा। उन्होंने पक्का से कैलकुलेट कर लिया होगा कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे मोई को इस तरीके से पीटा। जैकी बोलता है मिस सेन प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी वजह से आप दोनों बहनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रख चुका है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिशन बोलते कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से हम दोनों सिस्टर का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इमॉर्टल वर्ल्ड के एविल सेट को। इमॉर्टल एम्परर वहाँ पे आ गए तो बोलते लगता है यहाँ पे ये एविल सेट की टेरिटरी है, इन लोगों का कल्टीवेशन मेथड बहुत ही बेकार है, लगता है सीनियर को पता चल गया होगा। अगर यहाँ पे सीनियर मुझसे गुस्सा हो गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पूरा इमॉर्टल वर्ल्ड मेरे ही अंडर में आता है। मुझे यहाँ पे सेवल सेट को अभी कभी खत्म करना होगा, वरना बाद में सेवल सेट की वजह से मैं खत्म हो जाऊंगा। शायद से यहाँ पे इन लोगों को वार्निंग देने की जरूरत नहीं, चलो काम स्टार्ट करते हैं। ये बोलने साथ इमॉर्टल एम्परर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर ली होती है, जिसमें से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है। इमॉर्टल एम्परर बोलते भी अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड, फटाफट से यहाँ पे इन सारे लोग को खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड ने वहाँ पे एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से एविल सेट तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड लॉर्ड बोलते हैं मुझे यहाँ पे लग रहा था मैं जिसको इमॉर्टल वर्ल्ड में भेज रही हूँ वो सारे लोग मारे क्यों जा रहे हैं। पहले मुझे लगा था इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर शायद से कोई पावरफुल इमॉर्टल है, पर आखिर यहाँ पे किसने सोचा था ये काम इमॉर्टल एम्परर खुद से कर रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं इमॉर्टल एम्परर उसके सामने आगे होते हैं। तुम्हें आखिर क्या लगता है तुम मुझसे इतनी भाग पाओगी? ब्लड लॉर्ड टाइम आ चुका है अब तुम्हारे मरने का। ब्लड लॉर्ड बोलते इमॉर्टल एम्परर आप नहीं मार सकते, अगर आपने मुझे मारा ना तो आपको ही पता इमॉर्टल वर्ल्ड के टॉप पे क्या है, मुझे यहाँ पे मारने के साथ कोई आएगा जो कि आपको ही मार देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इमॉर्टल एम्परर ने वहाँ पे ब्लड लॉर्ड को मार दिया होता है। जब यहाँ पे ये काम होगा ना तब की तब देखी जाएगी, अभी के लिए तुम्हें मारना काफी जरूरी था। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं डिवाइन वर्ल्ड को जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर होता है। वहाँ पे एक बंदा गेम खेलते हुए बोल रहा था इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ हुआ है, जो डीमन सीड हमने प्लान किया था ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और मैं यहाँ पे नहीं समझ पा रहा आखिर यहाँ पे ये काम हुआ क्यों। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ पे बैन इमॉर्टल वर्ल्ड की बात कर रहे हो जो कि सबसे ज्यादा नीचे है। शौक होता है पहला वाला बंदा बोलता है तुम्हें कैसे पता, मैंने तो यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड का नाम लिया ही नहीं। दूसरा वाला बंदा बोलता है मेरे लोगों ने एक ड्रैगन को इंजर्ड कर दिया था, पर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो ड्रैगन बैरन इमॉर्टल वर्ल्ड में गिर गया और उसके बाद से उस ड्रैगन का कोई भी पता नहीं है। हम लोग वहाँ पे इसी वजह से नहीं गए क्योंकि हम लोग काफी डर था कहीं वहाँ पे जाने के बाद में कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। पहला वाला बंदा बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से बैरन इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर हमसे पावरफुल लोग हो सकते हैं, पर जब तक हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता क्या चलेगा, क्यों ना हम यहाँ पे किसी को भेजे ताकि वो जाके चेक कर सके।
सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैन इमॉर्टल वर्ल्ड को, जहाँ पे इमॉर्टल एम्परर बोल रहे होते हैं फाइनली यहाँ पे एविल की प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है और मैं यहाँ पे सीने को अपना मुंह दिखा सकता हूँ। अचानक से हम देखते हैं इमॉर्टल एम्परर के ऊपर एक गोल्डन गेट अपीयर हुआ होता है। जैसे वो गोल्डन गेट खुलता है इमॉर्टल एम्परर काफी शॉक हो गए होते हैं। आखिर यहाँ पे कोई बैरन इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर डिवाइन वर्ल्ड से क्या करने आया है। डिवाइन वर्ल्ड से आई हुई लेडी बोल रही होती है, लगता है तुम्हें पुराने वाले इमॉर्टल एम्परर के बेटे हो, तुमने यहाँ पे बैरन इमॉर्टल वर्ल्ड के एविल सेट खत्म कर दिया। अब मुझे फटाफट से बता तुमने ये काम क्यों किया और इन सबके पीछे कौन है। इमॉर्टल एम्परर बोले तुम सपने देखो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। डिवाइन वर्ल्ड की लेडी बोलते काफी कमाल की बात, तुम्हें पता है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, फिर भी तुम मुझसे फटने के लिए तैयार हो, लगता है तुम्हारे काफी हिम्मत है। चलो मुझे भी यहाँ पे चेक करना है अगर तुम गलत टिपाते हो। ये बोलने के साथ उसने वहाँ पे इमॉर्टल एम्परर के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी की हर एक हड्डी टूट जाएगी और उसके बाद तुम्हारी बॉडी से धीरे धीरे करके तुम्हारा फ्लैश बाहर निकलेगा। इमॉर्टल एम्परर तुमने यहाँ पे एपिसोड खत्म करके सबसे बड़ी गलती करी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते जैकी चैन के घर को, जहाँ बॉस डुआन आराम सोई होती है। बैन इमॉर्टल वर्ल्ड में जो भी हो रहा होता है वो बॉस डुआन ने सेंस कर लिया होता है। बॉस डुआन बोलते हैं किचन नाइफ फटाफट से यहाँ पे आओ। किचन नाइफ वहाँ पे आ गया तो बोलता है बिग बॉस बोलिए मुझे क्या करना है। बॉस डुआन बोलते हैं बैन इमॉर्टल वर्ल्ड में जाओ और इमॉर्टल एम्परर की हेल्प करो। अभी के लिए यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रखी है। किचन नाइफ बोलता है ठीक है बिग बॉस, मैं भी जाकर काम करता हूँ। डिवाइन वर्ल्ड की लेडी बोलते काफी कमाल की बात है तुम अभी तक टिक पाए। इमॉर्टल एम्परर बोलते चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोल लो, आज मैं नहीं मरने वाला। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे किचन नाइफ आ गया होता है। किचन नाइफ को देखकर डिवाइन वर्ल्ड की लेडी बोल रही होती है आखिर यहाँ पे एक और बंदा कब आ गया। किचन नाइफ के एनर्जी रिलीज करने के साथ ही वो फॉर्मेशन खत्म हो गई होती है। किचन नाइफ बोलता है मुझे यहाँ पे लगा जो भी बंदा आया है वो बहुत ही पावरफुल होगा, पर देख के लग रहा है ये तो यहाँ पे डिवाइन वर्ल्ड की एक बहुत ही कमजोर इंसान है। लेकिन अगर मैं सही से बोलूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें खत्म करना होगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे तालिस्मान आ गए होते हैं, जिनको देख के डिवाइन वर्ल्ड की वो लेडी काफी शॉक हो गई होती है। ये सारी की सारी सील्स तो डिवाइन वर्ल्ड से भी ऊपर की है। किचन नाइफ बोले तुम बिल्कुल सही कह रही हो और यहाँ पे लगभग 3000 है, तो तुम यहाँ पे सिंपली रेडी हो जा मरने के लिए, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। वैसे मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए 3000 यूज करने की जरूरत नहीं है, इनमें से एक भी काफी होगा। तुम्हारे मरने के डिवाइन वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि उन लोग को यहाँ पे नहीं आना। इमॉर्टल एम्परर सोच रहा होता है ये तो सीने घर का किचन नाइफ है, आखिर यहाँ पे किचन नाइफ कैसे पता चला कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में हूँ। डिवाइन वर्ल्ड की लेडी बोलती है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किचन नाइफ बोलता तुम डिजर्व नहीं करती ये जानना कि आखिर मैं हूँ कौन। तभी हम देखते हैं किचन नाइफ ने उस लेडी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है और वो लेडी मारी गई होती है। किचन नाइफ बोलता है मैंने बस यहाँ पे इतनी पावर यूज करी, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मैं एक अटैक के अंदर पूरे के पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। शॉक होते हुए इमॉर्टल एम्परर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे सीने किचन नाइफ के पास में इतनी ज्यादा पावर है। अगर यहाँ पे किचन नाइफ इतना पावरफुल है तो सीने कितने पावरफुल होंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किचन नाइफ वापस जैकी चैन घर पे आ गया होता है। किचन नाइफ बोलता है मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हुआ। बॉस डुआन बोलते तुमने जो भी कुछ किया उसके अंदर अच्छा क्या था, नेक्स्ट टाइम याद रखना काम को जल्द से जल्द खत्म कर देना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ये बात सुनकर किचन नाइफ काफी घबरा गया होता है। अब यहाँ पे चुपचाप से घर के अंदर चले जाओ। किचन नाइफ बोलता है ठीक है फिर मैं आज जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बॉस डुआन बोल रही होती है और जो कि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। वही हम देखते हैं बाहर इमॉर्टल एम्परर सोच रहा होता है सीनियर ने यहाँ पे किचन नाइफ को मेरी हेल्प करने के लिए भेजा, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है। सीनियर अपने घर वापस आ गए हो, मुझे यहाँ पे सीनियर को बताना होगा इमॉर्टल वर्ल्ड में एविल सेट के साथ में क्या हुआ और साथ ही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए डिवाइन वर्ल्ड से लोग आए थे। गेट खोलते हुए बॉस डुआन बोलती है आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत है। बॉस डुआन को देख के इमॉर्टल एम्परर काफी शॉक हो गए होते हैं। इमॉर्टल एम्परर घुटनों पे आते हुए बोलते मास्टर मैं वो ग्रीट करता हूँ। बॉस डुआन बोलते मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, साथ ही मैंने तुमसे एक और बात कही थी क्या तुम वो भूल गए। इमॉर्टल एम्परर बोलते आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करूं, पर आज से 10,000 साल पहले आपने मुझे हेवनली लॉ दिया था और साथ ही मुझे यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर की पोजीशन दी, ये काइंडनेस में कभी रिपे नहीं कर सकता। बॉस डुआन बोलते ठीक है मैंने बस तुम्हें यहाँ पे हेवनली लॉ दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मास्टर के लायक नहीं हूँ। अब जब तुम्हें सब कुछ याद है तो एक अच्छे बच्चे की तरह ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। इमॉर्टल एम्परर बोलते ठीक है मास्टर मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। बॉस डुआन बोलते तुम यहाँ पे जैकी चैन से मिलने के लिए आए हो ना, वो यहाँ पे रात से पहले नहीं आने वाला, क्यों ना तुम यहाँ पे वेट करो और सूलिंग से मिल लो। ये बात सुन के सूलिंग काफी गुस्सा हो गई होती है। इमॉर्टल एम्परर बोलते नहीं शायद से मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। बॉस डुआन बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ टाइम के अंदर सूलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इमॉर्टल एम्परर बोलते मुझे पता है सूलिंग मुझे क्यों नहीं देखना चाहती, शायद से यहाँ पे इस चीज का रिलेशन पक्का से इसकी मदर से है। उसके बाद हम देखते हैं इमॉर्टल एम्परर अपनी कहानी स्टार्ट करने ही वाला होता है। बॉस डुआन बोलते 1 मिनट को, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ मुझे पता है, इसी वजह तुम्हारी मुंह से कहानी सुनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं।
इमॉर्टल एम्परर बोलते हैं काफी कमाल की बात है, मुझे ऑलरेडी पता था मास्टर के इस वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है ना वो सबको पता है। इमॉर्टल एम्परर सोच सकते हैं यहाँ पे मास्टर डुआन सीने के साथ में चेस खेल रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मास्टर डुआन सीने के ओपोनेंट नहीं है, ये दोनों यहाँ पे साथ में रह रहे हैं, इनके बीच में कोई फाइट नहीं। अगर यहाँ पे ये दोनों ही फाइट कर रहे होते ना तो मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं किसकी तरफ जाता। लेकिन एक मिनट को, आखिर यहाँ पे ये दोनों साथ में क्यों रह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है मास्टर डुआन सीने के साथ में रिलेशनशिप में हो? सच में ये तो काफी कमाल की बात है। मेरे पास में एक बहुत ही तगड़ी न्यूज है, मुझे यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के सारे दोस्तों को ये न्यूज बतानी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते डिवाइन वर्ल्ड को, वो पहला वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये चीज पॉसिबल कैसे है? अभी अभी मैंने जिसको बैन इमॉर्टल वर्ल्ड में भेजा था उसको मार दिया गया है, यहाँ तक इसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई है। उसके पास में इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने थॉट्स को मेरे पास भेज सके। शौक होते हुए दूसरा बंदा बोलता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है? अगर यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात करी जाए तो भी ये काफी क्लोज था। मैं यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं, मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। लगता है यहाँ पे बैन इमॉर्टल वर्ल्ड के कॉज एंड इफेक्ट को किसी ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। जो ही बंदा वहाँ पे था ना वो कम से कम अपर या मिड रेंज के डिवाइन वर्ल्ड से है, क्योंकि तुम्हारी भेजी लेडी को मारने के साथ साथ उसने कॉज एंड इफेक्ट को हाथों ब्लॉक कर दिया। पहला वाला बंदा बोलता है ये काम करना सिर्फ एक बंदे के लिए पॉसिबल है, उसको छोड़ के ये काम कोई और नहीं कर सकता। दूसरा वाला बंदा बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से क्या तुम यहाँ पे सुप्रीम गॉड एम्परर की बात कर रहे हो? क्या यहाँ पे सुप्रीम गॉड एम्परर सेक्युलर से बाहर निकल गए? और आखिर यहाँ पे सुप्रीम गॉड एम्परर का इमॉर्टल वर्ल्ड से क्या लेन देना? पहला वाला बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, हम लोग डिवाइन वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है, आखिर वो यहाँ पे ऐसे काम करके हमें क्या ट्रीट कर रहा है? चलो फटाफट हम लोग सुप्रीम गॉड एम्परर के पास चलते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गॉड रियलम को गॉड एम्परर बोल रहे होते हैं आखिर तुम दोनों यहाँ पे मेरे पैलेस में क्यों आए हो? मैं अभी सेक्रेटरी से बाहर निकला हूँ और मेरी स्ट्रेंथ अभी फ्लक्चुएट कर रही है और मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना, तुम यहाँ पे जो भी बोलना है ना वो सिंपल और शॉर्ट रखना। पहला वाला बंदा बोलता है गॉड एम्परर आप यहाँ पे तीनों डोमेन्स के चार्ज में है, आपने कहा था आप यहाँ पे गॉड्स डीमन और बुद्धा तीनों डोमेन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, भले ही हम लोग यहाँ पे डीमंस क्यों ना हो पर हम लोग को डेवलप करने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ पे हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। पर आखिर आप यहाँ पे डीमन डोमेन पे अटैक करके क्या शो करना चाहते हैं? आपने यहाँ पे हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दूसरा वाला बंदा बोलते बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे यहाँ पे जानना है आखिर आपने क्यों किया? गॉड एम्परर बोले तुम्हें क्या बात करो, मैंने यहाँ पे डीमन डोमेन के खिलाफ आई कब अटैक किया? मुझे यहाँ पे ऐसी कोई भी बात याद नहीं, तो मेरे साथ चलाने की जरूरत नहीं है। सेक्लूजन से बाहर निकलने के बाद ही मेरा सर काफी दुख रहा है, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ और नहीं बोलना तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पहला वाला बंदा चिढ़ते हुए बोलता आप यहाँ पे बोल रहे हो, आपको बिल्कुल भी याद नहीं, मैंने यहाँ पे डिवाइन वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर एक सोल को भेजा था और वो सोल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यहाँ तक कि कॉज एंड इफेक्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आखिर आप यहाँ पे इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बात सुन के गॉड एम्परर काफी शॉक हो गए होते हैं, तुम्हारे कहने से बैरन इमॉर्टल वर्ल्ड का कॉज एंड इफेक्ट ब्लॉक हो चुका है, आखिर यहाँ पे ये चीज हुई कैसे? पहला वाला बंदा बोलता है गॉड एम्परर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट ब्लॉक हो चुका है और हमें यहाँ पता है आपको छोड़ के और कोई भी ये काम नहीं कर सकता, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास ही आए हैं। गॉड एम्परर बोलता तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकता, इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो कॉज एंड इफेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, ये काम पक्का से उन्हीं दोनों का होगा। मुझे यहाँ पे उन लोगों को जाने हुए काफी टाइम हो चुका है, फाइनली मुझे यहाँ पे कोई तो इन्फॉर्मेशन मिली। अब यहाँ पे तुम लोग को जो भी कुछ पता है ना फटाफट से बता दो, एक भी वर्ड मत भूलना वरना तुम्हारे अच्छा नहीं होने वाला। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं नॉर्दर्न किंगडम के एक फॉरेस्ट को, ल्यू शुए और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ब्रदर लॉन्ग क्या पक्का श्योर है कि यहाँ पे हम लोग को ये काम करना चाहिए? क्या आपको नहीं तो ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पे ये लोग कुछ ज्यादा खतरनाक है? जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरे पास में एक सीक्रेट ट्रेजर है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे इन लोग कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। तुम लोग को पता है इनमें से एक का नाम है जियोंगडा और एक का नाम है जियोंगर, और बस तुम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट होके इन लोगों से ट्रेनिंग करो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। शौक होते हुए पेनहांग बोलते एक सीक्रेट ट्रेजर जो कि डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एक मिनट को कल मुझे पीटने वाला यही डिमोनिक बीस्ट था जिसका नाम है जियोंगडा, इसका मतलब तुमने यहाँ पे ये काम जानबूझ के किया है, मैंने तुम्हें परेशान किया तो तुमने बीस्ट से मार खिलाई। जैकी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पे ये टेक्निक अभी 2 दिन पहले पता चली है, तुम्हारे साथ में वो सब करने वाला मैं नहीं था, ये डिमोनिक बीस्ट ने खुद से किया था। पेनहांग मेरे साथ बोल रहा होता है तुम भी ये बात भूल जाओ, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बिल्कुल सही से बिहेव नहीं किया, मैं वो डिजर्व करता था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास में कौन कौन सीक्रेट है, पर तुम्हारे यहाँ पे रहने की वजह से हम लोग टूर्नामेंट में पक्का जीत जाएंगे। वैसे यहाँ पे ये टूर्नामेंट हम लोग के लिए बहुत ही वैल्यू रखता है और खासकर यहाँ पे फीशन को ये टूर्नामेंट जीतना ही है। तुम यहाँ पे फीशन सिस्टर से मिलोगे ना, अब यहाँ पे ये सिस्टर दुश्मन बन चुकी है, टियानसेन के बुरा बुरा बोलने की वजह से फीशन के साथ में कोई भी टीम नहीं बना चाहता। अब तुम यहाँ पे इस बात के लिए काफी क्यूरियस होगे आखिर यहाँ पे इन दोनों सिस्टर के बीच में ऐसा क्या हुआ जो कि यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। जैकी बोलता है 1 मिनट को मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पे क्यूरियस हूँ? उसके बाद पेनहांग कहानी स्टार्ट करने लगता है, बोलता है असलियत में यहाँ पे ये हुआ था, लेकिन तभी हम देखते जैकी बोलता है 1 मिनट को मुझे यहाँ पे इस कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है,
तो इसी वजह तुम यहाँ पे ये सीक्रेट अपने तक ही रहने दो। ये बात सुन के पेनहंग काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मेरा खुद का गोल है, ये तो बस डेस्टिनी की बात है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों से मिल पाया। मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो कि एक बार में बहुत सारी चीज नहीं सोच सकता। शौक होते हुए पेनहंग सोच रहा होता है तुम डिमोनिक बीस्ट कंट्रोल कर सकते हो और तुम कह रहे हो तुम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी इंसान हो। जैकी बोलता है पहले क्या हुआ था, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, एंड में हम लोग को यहाँ पे जीतने से फर्क पड़ता है और वो लोग पक्का जीतेंगे। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है। एइना के आसपास में बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। जैकी ने वहाँ पे डार्की को पेड़ से बांध दिया होता है। डार्की तुम यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते, इसी वजह चुपचाप से यहाँ पे रहना और बिल्कुल भी हिलना मत। ये मैच खत्म होने के बाद में मैं पक्का से यहाँ पे आऊंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं जैकी से वहाँ पे एक लेडी टकरा गई होती है, जिस वजह से जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है माफ करना, मैं यहाँ पे गलती से टकरा गया था। वो लेडी घूमते हुए सोची थी 1 मिनट को, आखिर इस बंदे में क्या अजीब है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ उसकी शॉट बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैंने यहाँ पे ये शॉट कहीं तो देखी है पर मुझे याद नहीं आ रहा। 1 मिनट को मैं यहाँ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पे कैसे करके फायरबॉल को लेके आना है, वरना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस बार मुझे पक्का इतनी डांट पड़ेगी ना कि मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगी। आखिर यहाँ पे किसने सोचा था मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर खाने की इतनी चीजें होंगी, जिस चक्कर में मैं यहाँ पे गलती से फायरबर्ड को खो दूंगी। लेकिन अगर यहाँ पे इस बंदे के हाथ में स्वॉर्ड है, वो एक ट्रेजर है, तो अगर मैं यहाँ पे वो ट्रेजर अपने साथ ले आती हूँ तो बर्ड को सब भूल जाएंगे। देख कैसा लग रहा है यहाँ पे एक मॉडल टूर्नामेंट हो रहा है, तो चलो थोड़ा मजे करते हैं। आगे हम देखते हैं आईना के पास के रेस्टिंग एरिया में मोई और टियानशन बैठे होते हैं। अचानक से हम देखते हैं मोई को कोई बोलता है बिग ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सुन के मोई काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं मोई के पास में लड़की आ गई होती है जिसका नाम था लुओ शियून। शियून बोलती है जहां तक मुझे पता ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या मैं यहाँ पे टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकती हूँ। टियानशन बोलती है मोई क्या तुमने यहाँ पे इसको बुलाया है। टियानशन बोलता है नहीं मैंने इसको नहीं बुलाया, मैंने इसको देखा भी नहीं है, पता नहीं आखिर यहाँ पे लड़की कहाँ से आ गई। अब तुम लोग मुझे फटाफट से बताओ क्या तुम इसको जानते हो। उसके सारे टीममेट ही बोल रहे होते हैं हम भी नहीं जानते। तभी हम देखते हैं सियून अपनी इल्यूजन टेक्निक यूज करती है। सियून बोलती है यहाँ पे तुम सारे लोग काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, क्या तुम लोग सच में नहीं जानते मैं हूँ लुओ शियून, मैं यहाँ पे इस टीम की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ। तभी हम देखते हैं मोई बोलता है ये तो लुओ शियून है। डिवाइन शॉट्स होता था मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ही जाने पहचाने लोग दिख गए। ये तो इमॉर्टल वर्ल्ड की यूनिजी सेट की सेंटेस है जिसका नाम है लुओ शियून। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर मॉर्टल वर्ल्ड में बहुत सारे इमॉर्टल को देख लिया और अब यहाँ पे किसी वजह से सेंटेस शियून भी आ गई। फिशन बोलते हैं मैं यहाँ पे तुम सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। ये जो टूर्नामेंट है 2 राउंड में डिवाइडेड है। पहला राउंड है एरिना राउंड और दूसरे राउंड के अंदर टीम मैच होगा। इस बार हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम लोग फर्स्ट प्लेस आ सके, बस हम लोग को बाकी सारे टीम वालों से काफी केयरफुल रहना होगा। जैकी बोलता है मिस एंड मुझे यहाँ पे टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में सबसे पहले जाना है। जो बाकी सारे टीम के स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना वो एनए राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम मैच के अंदर बहुत सारे पावरफुल की जरूरत पड़ेगी, तो लोग उसके लिए रुकेंगे। यहाँ पे हम लोग की टीम के अंदर सबसे वीकेस्ट मैं हूँ, तो यहाँ पे आईना राउंड के अंदर सबसे परफेक्ट मैं ही रहूंगा। ये बात सुनकर लियू शुआई काफी शॉक हो गया होता है। लियू शुआई बोलता है अब जाके यहाँ पे बदल को फाइट करनी है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों फिशन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। फिशन बोलते हैं तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ये फिशन सोच रही होती है पर ये यहाँ पे खुद को वीकेस्ट क्यों बोल रहा है, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। जैकी बोलता है इन राउंड के अंदर सच में काफी मजा आने वाला है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है जो स्ट्रीट के ऊपर फाइट हुई थी उसके अंदर मैंने इस बात ध्यान दिया दूसरे लोग के मार्शल आर्ट को देख के मैं वो सीख सकता हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे इस टूर्नामेंट में मेरा काफी फायदा हो जाएगा। अगर मेरे पास में बहुत सारी स्किल होगी ना तो मैं बहुत सारे पैसे ही कमा पाऊंगा। लियू शुआई बोलते हैं बदलो प्लीज आप ध्यान रखना यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर प्रिंस भी प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रिंस से फाइट करते हुए आपको काफी केयरफुल रहना होगा। जैकी बोलता है बदल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, चाहे मेरे सामने प्रिंस आ जाए या फिर खुद एम्पर भी क्यों ना आ जाए। शौक होते हुए लियू शुआई सोच रहा होता है मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा था, असलियत में यहाँ पे एम्पर ने मुझसे भीख मांगी है कि उनके बेटे कुछ भी ना हो। अगर आपने यहाँ पे होल्ड बैक नहीं किया ना तो प्रिंस इस वर्ल्ड में नहीं बचेगा। अनाउंसर बोल रहा होता है तो यहाँ फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट राउंड होने वाला लॉन्ग आउटियान और क्राउन प्रिंस के बीच में। जैकी बोलता हम तो पहले मिल चुके हैं तो तुम क्राउन प्रिंस हो। जैकी को देख के क्राउन प्रिंस यांग मिंग काफी शॉक हो गया होता है। यांग मिंग बोलता आप तो वो है ना जिसने मेरी लाइफ बचाई थी। साथ ही में यांग मिंग सोच रहा था इस तरह का हाई लेवल का इंसान यहाँ पे इस टूर्नामेंट में फाइट कर रहा है, मैं तो पक्का से गया। जैकी सोचा था काफी कमाल की बात है, शुरुआत में मुझे प्रिंस मिल गए, अगर ये प्रिंस है तो इनके पास में बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट स्किल होगी और अब जबकि मैं मार्शल आर्ट स्किल सीख सकता हूँ तो मेरा काफी फायदा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं यांग मिंग बोलता है सीनियर मैं आपके सामने फाइट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ, मैं सीनियर से फाइट करने लायक नहीं हूँ। ये बात सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है। अनाउंसर बोलता है फर्स्ट राउंड जीता लॉन्ग आउटियान ने। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या प्रिंस ने हार मान ली, मुझे यहाँ पे नहीं लगता एम्पर के बेटे इतने बड़े डरपोक है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। शॉक होते हुए पिछला बंदा बोलता है 1 मिनट को यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, प्रिंस ने यहाँ पे अभी अभी कहा ये बंदा शायद से सीनियर है।
आज से कुछ दिनों पहले हमारे ऊपर एक बहुत बड़े बीस्ट ने अटैक कर दिया था। उस दिन एक बंदा बीस्ट कंट्रोल करते हुए आया और उसने इनसाइड डिमोनिक बीस्ट को मार दिया। अब जबकि मैं यहाँ पे ध्यान सोचूं तो जो बंदा बीस्ट कंट्रोल कर रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर है जो कि स्टेज के ऊपर खड़ा है। शौक होते हुए बाकी सारे बंदे भी बोल रहे होते हैं हम लोग भी ऐसे बचे थे। अब हमें यहाँ पे ध्यान आ रहा, हमें सेव करने वाला भी यही बंदा था। उसके बाद हम देखते बार बार लगातार जैसे सामने जो भी लोग आ रहे होते हैं वो सब हार मान जा रहे होते हैं। हमारे पास इतनी पावर ही नहीं कि हम सीनियर से फाइट कर सके, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जैकी बोलता है 1 मिनट को कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है, बोलता है सीनियर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी होती तो हम सारे लोग मारे गए होते। जैकी बोलता है यहाँ पे तुम लोग की हरकतें काफी अच्छी होती जा रही है। जैकी सोचता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई टूर्नामेंट है, यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है वो सब मुझे थैंक यू बोल बोल के जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पता था ना ऐसा होने वाला है तो मैं पहले नहीं आया होता। इनमें से एक ने मेरे पर अटैक नहीं किया, मेरा तो बहुत लॉस हो चुका है। तभी हम देखते हैं मोई वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है मुझे नहीं पता तुमने यहाँ पे इन सारे लोगों के सामने क्या किया है, पर यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे हार मान लूंगा। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। यहाँ पे ये टूर्नामेंट तुम्हारी लाइफ का आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है। जैकी बोलता है फाइनली यहाँ पे कोई तो आया जो कि मुझसे फाइट करने के लिए रेडी है। मोई बोलता है इस बार तुम नहीं बचने वाले, तुम पक्का मेरे हाथों से मारे जाओगे। यहाँ पे तुम्हारी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। उस दिन तुमने स्नीक अटैक कर दिया था, पर आज यहाँ पे मेरे हाथों में स्वॉर्ड है और इसका मतलब ये है कि तुम नहीं बचने वाले। लेकिन मोई को देख के जगह पे डिसअपॉइंट हो गया होता है। मैंने यहाँ पे इसके पास से ऑलरेडी स्किल सीख ली है, तो यहाँ पे इससे फाइट करने का मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। मोई चिढ़ते हुए बोलता है 1 मिनट को तुम मुझसे फाइट करते वक्त इतना डिसअपॉइंट क्यों लग रहे हो। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे स्वॉर्ड की बात कर रहे हो, एक बार मेरी स्वॉर्ड देखो, तुम्हारी स्वॉर्ड मुझसे तो अच्छी नहीं होगी ना। इस बात से मोई काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है तुमसे ये बात पूछी किसने। मोई बोलता है अब जबकि यहाँ पे हम दोनों स्वॉर्ड यूज कर रहे हैं तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें पहले अटैक करने दूं, वरना अगर मैं पहले अटैक करूँ तो सारे लोग बोलेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा था। जैकी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है काफी कमाल की बात है, फिर मैं पहले अटैक करता हूँ। मोई सोच रहा होता है इस बेवकूफ इंसान को नहीं पता कि ये यहाँ पे पहले अटैक करके कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। मेरे पास ये जो स्वॉर्ड है ना, ये एक सीक्रेट रीजन से मिली थी। यहाँ तक इस कंट्री के टॉप पावर हाउस भी इस स्वॉर्ड को लेना चाहते हैं, पर उन लोगों के पास ये स्वॉर्ड नहीं है। मैं इस पिक्चर अपने सामने, तुम चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते। पर तभी हम देखते हैं जैकी के अटैक के साथ में उसकी स्वॉर्ड टूट गई होती है। ये देख के मोई काफी शौक आता है, बोलता है क्या हुआ, मेरी स्वॉर्ड टूट गई। जैकी बोला तुम्हारा वेपन बहुत ही कमजोर था, सिर्फ यहाँ पे एक ही अटैक के अंदर तुम इतनी इजली हार गए। अब आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें मार दूं। मोई सोच रहा होता है यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका कचरा मैजिक वेपन उसने मेरे स्पेशल वेपन कैसे तोड़ दिया। जैकी बोलता है मोई मैं तुम्हारी बात को करेक्ट कर देता हूँ। उस दिन मानता मेरी गलती थी, मैंने टियानशन और फीशन के बीच में कोई अंतर नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ट्विन है तो किसी को गलतफहमी हो सकती है। पर मैंने तुम्हें हिट इसी वजह से किया था क्योंकि तुमने मुझे कचरा बोला, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मोई बोलता है 1 मिनट को मेरे पास वेपन नहीं है, अगर तुम अब मेरे पर अटैक करोगे ना तो मुझे हराने के बावजूद तुम्हें काफी बेइज्जती फील होनी चाहिए। जैकी बोलते हैं पब्लिक के अंदर 2 बार ऑलरेडी मैं बेइज्जत हो चुका हूँ, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे देखा तो सिर्फ इस स्वॉर्ड से अटैक करने से ये बिल्कुल भी कूल नहीं दिखेगा। मोई सोचता है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये बंदा स्वॉर्ड यूज नहीं करने वाला, वरना आज यहाँ पे मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाता। तभी हम देखते हैं जैकी ने एक और शॉट बाहर निकाली होती है। जैकी बोलता है अगर मैं यहाँ पे 2 शॉट से अटैक करूंगा तो ये दिखने में काफी कूल लगेगा। मोई अब यहाँ पे बारी चुकी तुम्हारे हारने की। तभी हम देखते हैं मोई काफी शौक हो गया, बोलता है मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। जैकी बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुमने सरेंडर कर दिया, वरना यहाँ पे मुझसे फाइट करना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा सकता था। यांग मिंग के पास वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर इसने हार क्यों मान ली। यांग मिंग बोलता है मोई की बेस्ट स्वॉर्ड एक झटके में खत्म हो गई। ये बात यहाँ पे क्लियरली शो करते दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। अगर ये यहाँ पे हार नहीं मानता तो आज मोई का लास्ट दिन होता। दूसरा वाला बंदा बोलता है स्टेज पे तो बंदा है उसमें काफी कमाल का है। प्रिंस यांग मिंग सोचता है मैंने यहाँ पे नहीं सोया था, सीनियर का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का होगा। पर मोई को बात करते हुए देख के लग रहा है इन दोनों के बीच काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा किंगडम के लिए दिक्कत कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये बात पक्का से फादर को बतानी पड़ेगी। अनाउंसर बोल रहा था अब यहाँ पे नेक्स्ट फाइट होने वाली लॉन्ग आउटियान और लियो शियोन के बीच में। शियोन बोलती है तुम्हारी स्वॉर्ड सच में काफी कमाल की है। शियोन को देख के जैकी काफी शौक हो गया होता है, आखिर यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है। उसके बाद जैकी बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे किसका बच्चा खो गया है, प्लीज यहाँ पे इस बच्चे के माँ बाप आओ और इसको लेके जाओ। ये बच्ची यहाँ पे खो चुकी है और मजे के लिए फाइट करने के लिए आई है। शियोन चिढ़ते हुए बोलती बच्चा किसको बोला, तुम बच्चे होगे मैं नहीं हूँ। यहाँ पे तुम्हारी एज इतनी ज्यादा है, इसमें मेरी दिक्कत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे बड़ा होने के बाद कोई क्यूट दिख रहा है तो इसमें दिक्कत की बात क्या है। मैंने यहाँ पे तुम्हारे घर खाना तो नहीं खाया ना, तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। शियोन की इन सारी बातों से जैकी काफी परेशान हो गया होता है। जैकी बोलता है यहाँ पे ये कंटेस्टेंट काफी चिल्ला रही है। शियोन बोलते मैं सही बोलो तुम्हारी स्वॉर्ड सच में काफी कमाल की है और मुझे काफी पसंद आई, तो कैसा रहेगा यहाँ पे इस मैच को लेके हम लोग बैट खेले। शौक होते हुए जैकी बोलते हैं क्या हम लोग को बैट खेलनी होगी। शियोन बोलते तुम्हारे हाथ में तो स्वॉर्ड है ना, उसको तुम बैट पे लगा दो, और मैं यहाँ पे बैट के तौर पे खुद को लगा रही हूँ, तो आगे कैसा रहेगा।
साथ ही में हम देखते हैं सियुन ने इल्यूजरी टेक्निक एक्टिवेट कर रखी होती है। जैकी सोचता अगर यहाँ पे क्रिकेट बॉल होती तो मैं सोच लेता, पर यहाँ पे तो इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मुझे पसंद नहीं आया। जैकी बोलता है माफ करना, पर मुझे यहाँ पे तुम्हारे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जैकी की ये बात सुनकर सियुन को एक काफी खतरनाक झटका लगा होता है। इस बंदे ने मुझे मना कर दिया कि कैसे पॉसिबल है। साथ ही मेरी कंट्रोल स्किल्स के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। पर यहाँ पे ये बड़ी बात नहीं है, इसने मेरी बात ना मानने कैसे हिम्मत करी। अब जबकि तुम यहाँ मेरे सामने इतने एरोगेंट बन रहे हो ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मेरे ब्लू हॉक टेक्निक के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम पक्का से मारे जाने वाले हो। उस टेक्निक को देख के जैकी काफी खुश होकर तरफ बोलता है, एक नई बॉडी टेक्निक। जैसे ही सियुन अटैक करती है हम देखते जैकी वहां से गायब हो गया होता है। सियुन सोचते 1 मिनट होगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा गायब कहाँ हो गया। पीछे आते हुए जैकी सोच रहा था मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे मार्शल आर्ट टेक्निक को एक बार में सीख लिया, लगता है मैं यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट का जीनियस हूँ। सियुन सोच रही थी ये बंदा काफी अजीब है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। सियुन जितने भी अटैक कर रही होती है जैकी अटैक को बहुत ही डॉज कर ले रहा होता है। सियुन सोचते 1 मिनट को अगर मैं ध्यान सोचूं तो ये बंदा वही सेम बॉडी टेक्निक यूज कर रहा है जो कि मैं कर रही हूँ। सियुन बोलती है बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुमने यहाँ पे ये टेक्निक सीखी कहाँ से। ये हमारे सेट की एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि सालों चली आ रही है, तुम्हारे पास इस टेक्निक का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे ये टेक्निक बस अभी अभी सीखी है। सियुन बोले तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर तुमने यहाँ पे अभी अभी सीखा होता ना तो तुम इतनी यूज नहीं कर पा रहे होते। जैकी बोलता है मैंने यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, हम लोग को यहाँ पे अपनी अपनी बॉडी स्किल को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं मार्शल आर्ट स्किल के अंदर, आखिर ये कैसे रहेगा। सियुन बोलते अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो ठीक है। साथ ही में सियुन सोच रही होती है चाहे यहाँ पे सच कुछ भी क्यों ना हो, अब यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो सीक्रेट टेक्निक है वो लीक हो चुकी है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी जिंदा नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं सियुन ने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली होती है। सियुन के स्वॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। शौक होते सारे बंदे बोल रहे होते हैं इस बच्ची के हाथ में सुप्रीम स्पिरिचुअल वेपन है, हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस लेवल के वेपन बहुत ही कम है। आखिर यहाँ पे ये लड़की है कौन और इसके बाद इतनी पावर स्वॉर्ड कहाँ से आई। सियुन बोलती है मेरी स्वॉर्ड रेडी हो चुकी है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।